कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा पिछले दिनों थराली उपचुनाव में हार का ठीकरा हरीश रावत के सर फोड़ने के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस को कमजोर करने वाला बयान करार दिया। साथ ही कुंजवाल ने प्रीतम सिंह को इस बयान को वापस लेने की सलाह दी। साथ ही कुंजवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पार्टी के राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। सिंह जी ने अपने गढ़वाल दौरे के दरमियान चमोली में जो बयान दिया वो निश्चित रूप से कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला बयान है और मेरी उनको सलाह है कि वो तत्काल उस बयान को वापस लें और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं और उनकी जिम्मेदारी है कांग्रेस को मजबूत करने की, सारे बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को संगठित करके एक करने की, और एक साल चुनाव का रहा है उस दिशा में गंभीरता से काम करते हुए जो असफलताएं वर्तमान सरकार की हैं उनको जनता तक ले जा करके कांग्रेस को मजबूत करने का उनका काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने दौरे में जिस तरह से माननीय हरीश रावत को इंगित करके तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ उससे इस प्रदेश का आम जन, जो जनता में एक आम भावना उभरी थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ नहीं कर पा रहे हैं और 2022 में निश्चित रूप से कांग्रेस को आना चाहिए, तो उस दिशा में भी कहीं न कहीं ब्रेक लगाने का काम माननीय प्रीतम सिंह जी ने किया है। और संवाददाता योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरीके से बयान दिया गया है, बयान को वापस लेने की बात कही जा रही है, कैसे राजनीति गर्म हो गई इस पूरे बयान पर? आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही जो है ये बयान सामने आया था जब हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं 60 सीटों को हारने की जिम्मेदारी लेता हूं, और उससे पहले भी कई सारे जो हैं इस तरह के ट्वीट कर चुके हैं, बयान भी जो है कई सारे आ चुके हैं, चाहे प्रीतम सिंह की बात करें या फिर हरीश रावत की बात करें, दोनों ही तरफों से लगातार बयानबाजियां आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से गोविंद सिंह कुंजवाल जी का बयान आया और उन्होंने कहा है कि प्रीतम सिंह को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, तो इसका मतलब जो अंदरूनी जो उनकी अंतरकला है, अंदरूनी जो गुटबाजी चल रही है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। और जिस तरह से वैसे भी अगर बात करें हम तो कांग्रेस, जो प्रदेश कांग्रेस है वो कई गुटों में बटी हुई नजर आती है, और कई गुटों में से एक प्रीतम का गुट है तो दूसरा जो है हरीश रावत जी का गुट है। तो दोनों गुटों की अगर बात करें तो जिस तरह से दोनों गुटों की तरफ से बयानबाजी आ रही है, कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है कि कांग्रेस को समझना होगा कि आने वाले चुनाव है, जिस तरह से गोविंद सिंह कुंजवाल ने खुद कहा है कि अब तो चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, 2022 में चुनाव है। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस इस समय बिल्कुल योगेश, वो कह रहे हैं कि जो प्रीतम सिंह का बयान है वो कांग्रेस को कमजोर करने वाला बयान है। वो खुद कह रहे हैं कि जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रही है, इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पर ही पड़ता है। 2017 के चुनाव की याद करें तो 2017 के चुनाव में भी गुटबाजी बहुत खुलकर हुई थी, और उसके बाद जो है सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस 11 सीटों में आकर सिमट गई थी। और अभी जिस तरह की स्थिति है, अभी से ही गुटबाजी जो है वो सामने आने लगी है, और पूरे साल भर जो है ये गुटबाजी दिख रही है सामने। और 2021 है, अरे उसके बाद चुनाव है 22 में, तो अगर इस तरह की स्थिति रहे तो कांग्रेस को जो है इस बार भी काफी इसका नुकसान होना दिख रहा है, तय माना जा रहा है। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कर्णवाल हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। मनीष जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है मैम, आ रही है। जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने ये बयान दिया है और कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मनीष जी बताइए कि चुनाव के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है, पहले पार्टी जो है वो गुटबाजी से उभरेगी तो शायद कांग्रेस पूरी तौर पर अपने आप को तैयार कर पाएगी। इस तरह का बयान आपकी पार्टी को ही तो कमजोर कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर विचार का आना। तो जिस प्रकार से हमारी पार्टी में किसी चीज को लेकर विचार विमर्श होता है तो उससे निश्चित रूप से पार्टी कमजोर नहीं होती है। मंथन के बाद अमृत बाहर निकलता है, और आप देखिएगा इस सारे मंथन के बाद अमृत बाहर निकलेगा और पार्टी जो है वो बिल्कुल एक ठीक डिसीजन लेगी, और जिसके तहत आगे की भूमिका तैयार की जाएगी। बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत सही बात कही कि अपने बात को रखना इसकी आजादी होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अगर पार्टी में गुटबाजी होने लगे तो मुझे लगता है इसका खामियाजा पार्टी पर पड़ता है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पार्टी में गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी कोई नागपुर से चलने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे
राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हरीश रावत जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के रूप में प्रीतम सिंह जी हैं, सीएलपी लीडर के रूप में इंदिरा हृदय जी हैं। इन लोग, ये सब लोग जो है कार्यकर्ताओं के विचार भी लेते हैं, सार्वजनिक ध्यान भी करते हैं। उससे पता लगता है कि पार्टी के वर्कर्स क्या चाह रहे हैं, आम जनता क्या चाह रही है। तो हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता कि नागपुर से फरमान चला और उस फरमान को जो उस फरमान के आगे जो हम नतमस्तक हो गए। हम लोग प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, सब लोगों के विचार लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है, जो निश्चित रूप से एक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत होता है। और आगे देखिएगा आपकी आपको शुभ संकेत ही मिलेगा इससे। मनीष जी, लेकिन आपकी पार्टी में ही ऐसी बयानबाजी सामने आती है, एक गुट दूसरे गुट पर जो हराने की बात कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी अगर होती है तो पार्टी इससे कमजोर हो रही है। अगर इसे अभिव्यक्ति की आजादी तो नहीं कहेंगे, और जाहिर तौर पर इसका खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ता है, जो 2017 में भी हमने देखा था। ये गुट जो है ये केवल एक ना मीडिया में चर्चाओं के लिए गुट बने हुए हैं। पहले माननीय प्रीतम सिंह जी को जो है हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको ये कहा जाता था कि वो हरीश रावत गुट के आदमी है। अब तब ये दिखाया जाता था कि हरीश रावत जी की प्रीतम सिंह उनके साथ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के साथ लड़ाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी का चेहरा है यहाँ पे, और हरीश रावत जी हाईकमान के रूप में CWC मेंबर है, जो हमारी कांग्रेस की सर्वश्रेष्ठ पीठ है। तो ये लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाते हैं, देखते भी हैं कार्यकर्ताओं के दिल में क्या इच्छा है। तो ये सब उस चीज का एक प्रोसेस है और ये निश्चित रूप से चलता रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका नेटवर्क से बातचीत करने के लिए।